वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेन। तो आज दिन है 22 मई 2021। हम लेके आए हैं आपके लिए करंट अफेयर्स। तो देखिए क्या रही आज की खास न्यूज, उसके बारे में जानेंगे जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। चलिए दोस्तों, पहला पॉइंट, सुंदरलाल बहुगुणा। इनको कौन नहीं जानता, सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं, ठीक है। अभी इनकी मृत्यु हो गई है, ठीक है। ये क्या थे भाई, ये थे पर्यावरणविद, ठीक है, यानी एनवायरनमेंट को लेके बहुत ज्यादा जागरूक इंसान थे। पूरी दुनिया को जगा डाला इन्होंने, पूरे भारतवर्ष को जगा डाला। और इनका सीधा सा संबंध है कहां से, चिपको आंदोलन। ये ध्यान रखना है, चिपको आंदोलन। ये क्या थे, एनवायरमेंटलिस्ट, ठीक है, ठीक है। तो ये एनवायरमेंटलिस्ट थे यानी पर्यावरणविद थे, ठीक है। तो इंडियन पर्यावरण थे, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता थे, उसके लिए जाने जाते थे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ट्रेंड कर सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई टैग, यानी कि जो भी प्रोडक्ट होते हैं जिले के, ठीक है, जिले हो या राज्य के हो या पूरे भारत के हो, तो उनको जीआई टैग दिया जाता है। यानी जो पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स को क्या दिया जाता है, जीआई टैग दिया जाता है, ठीक है। तो अभी किसको दिया गया है, ठीक है, ये दिया गया दहानू, घोलवाड़, सपोता। यानी हम लोकल लैंग्वेज की बात करें, जिसको आम बोलचाल की लैंग्वेज में बात करें, तो इसको जानते हैं हम चीकू के नाम से जाना करते हैं, ठीक है। कहां, पालघर। और पालघर कहां पे, तो डिस्ट्रिक्ट है एक महाराष्ट्र में, ठीक है। अभी आपने इससे पहले भी सुना था कि पालघर में कुछ, ठीक है, साधुओं की हत्या हो गई, तो वही वाला पालघर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पालघर महाराष्ट्र में इसको जीआई टैग मिला, किसको, चीकू को। तो ये शब्द ध्यान रखना है, साथ में ये शब्द आपको ध्यान रखना है, दहानू, घोलवाड़, ठीक है। तो ये शब्द आपको ध्यान रखना है, कहां से रिलेट करता है, महाराष्ट्र से रिलेट करता है। और इसकी जो खेप है, जो शिप किया गया है, इसको ट्रांसपोर्ट किया गया, कहां को, यूनाइटेड किंगडम को ट्रांसपोर्ट किया गया है। तो ये आपका चीकू रहा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंड गिफ्ट फेयर, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं IHGF, ठीक है। तो यानी एक आप सर कह सकते हैं कि हस्तकरघा मेला एक लगा है, ठीक है, फेयर लगता है, मेला लगता है। कहां पे लगा, इस बार लगा है दिल्ली में। तो ये क्या है, 51वां इसका संस्करण था, यानी 51वीं बार ये लगा है, ठीक है। कहां पे, दिल्ली में। तो आपको ध्यान रखना है 51st IHGF दिल्ली फेयर 2021। तो अभी क्या लगा है, वर्चुअल लगा है। कैसे लगा है, वर्चुअल, ठीक है, यानी फिजिकली वहां पे प्रेजेंट नहीं है चीजें, ये कैसे है, वर्चुअल, यानी ऑनलाइन वगैरह आप सब कुछ कर पाएंगे। नेक्स्ट, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। आप सभी जो लोग जानते हैं कि मोबाइल में आप अपने इंटरनेट खोलते हो या लैपटॉप पे खोलते हो या अपने सिस्टम पे खोलते हो, तो आप सभी जानते हैं आज की डेट में हम गूगल क्रोम का यूज ज्यादा करते हैं। एक समय था जब इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज सबसे ज्यादा किया जाता था, ठीक है। तो उसी समय की बात है। अब ये इंटरनेट एक्सप्लोरर आपके कंप्यूटर में हालांकि अभी भी शायद इंस्टॉल करके आता रहा होगा ये, ठीक है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर विल रिटायर, यानी इसकी सेवा समाप्त की जा रही है। अब ये बंद कर दिया जाएगा, कब से, 15 जून 2022 को ये बंद कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। तो इसको लगभग हो जाएंगे 26 साल, ठीक है। और किसके द्वारा था ये कौन सी कंपनी का था, तो ये था आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, ठीक है। तो यानी इसको टेक्निकल सपोर्ट वगैरह जो भी चीजें होती है वो बंद कर देंगे प्रोवाइड कराना, मतलब जो भी अपडेट्स आती हैं वो बंद कर देंगे। तो जाहिर सी बात है लोग इसका इस्तेमाल करना बंद ही कर देंगे। चलिए ठीक है। और ये कब मार्केट में आया था, तो इसको भी जान लीजिए, 1995 में पहली बार मार्केट में आया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए ये कुछ दिखाया जा रहा है आपको, ये है एक आइसबर्ग। ये जो पार्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि टूट के अलग हो गया है, आइसबर्ग, ठीक है। यानी क्या है, बर्फ का पहाड़ का एक हिस्सा, छोटा सा पार्ट ये अलग हो गया। अब इसका छोटा सा पार्ट भी कितना है, तो ये देख लीजिए आप, ये है लगभग 4320 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। 4320 स्क्वायर किलोमीटर का ये टुकड़ा था जो कि अलग हो गया। अब ऐसा नहीं कि भाई, है ना, वो कहते हैं जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से टूट के अलग हो गया। ये नेचुरल प्रोसेस है, ये बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, ठीक है। हाँ, इस बार क्या हुआ, वर्ल्ड लार्जेस्ट आइसबर्ग, ठीक है। इस बार क्या था, विश्व का सबसे बड़ा आइसबर्ग टूट के अलग हुआ है। तो ये उंगली की शेप का, जैसे कि आप देख पा रहे हैं किस शेप का, जैसे हाथों की उंगलियां हुआ करती तो उस शेप का है, ठीक है। तो इसको फिंगर शेप भी आइसबर्ग कहा जा रहा है इसलिए, ठीक है। कहां पे है, अंटार्कटिक, ठीक है। कहां पे, अंटार्कटिक में है ये। तो वहां पे टूट के अलग हुआ। इसका नाम ध्यान आप रखना है,
A76, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ऐसे भी दे सकता है कि हाल फिलहाल न्यूज में रहा A76 क्या है, तो आपसे ऑप्शन देगा आइसबर्ग है या कुछ और समथिंग दे सकता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना। तो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो ये क्या है, एक नेचुरल साइकिल है, ठीक है, कि भाई ये पहाड़ बनते हैं बर्फ के और टूटते रहे, तो ये प्राकृतिक प्रोसेस की वजह से हुआ है, कुछ भी बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत की बात फिलहाल नहीं है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, पाकिस्तान लाइकली टू होस्ट 2022 एशिया कप, यानी कि क्रिकेट का एक कप खेला जाता है एशिया कप, जिसमें पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, ठीक है, और ये टीमें इसमें क्या करती है, और श्रीलंका, ठीक है, ये टीमें क्या करती है, इसमें पार्टिसिपेट करती है। तो फिलहाल ये होने वाला है कहाँ पे, 2022 में पाकिस्तान में होने वाला है, ठीक है। पिछले साल का रद्द कर दिया गया था, पोस्टपोन कर दिया गया था कोरोना की वजह से। तो अभी कहा जा रहा है कि 2022 में पाकिस्तान में कराएंगे, ठीक है। फिलहाल अभी लाइकली है, बिल्कुल कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि भाई कोरोना ही कंफर्मेशन नहीं दे रहा कब एंड होगा, ठीक है। तो चलिए, अभी तो फिलहाल न्यूज यही है, आगे चलते हैं। 6 इंडियन प्लेसेस एडेड टू टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व की जो कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इमारतें होती हैं या प्लेसेस होते हैं, उनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इन्वॉल्व कर दिया जाता है, ले आया जाता है। तो अभी 6, तो अभी क्या है, टेंटेटिव है, परमानेंट नहीं, मतलब टेम्परेरी बेसिस पे इनको लाया गया है, ठीक है। और ये अपना क्या कहते हैं, स्टेटस मेंटेन करके रख सकती हैं, तो आगे फिर इनको फ्यूचर में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में परमानेंटली इनको ले लिया जाएगा। चलिए, तो ये 6 के नाम जानते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, नंबर कितने हैं, 6 इंडियन प्लेसेस, ठीक है, कितने, 6 हैं, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जाना है इनको, कौन कौन से हैं, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, ये कहां पे है, मध्य प्रदेश में। दूसरा, आइकॉनिक रिवर फ्रंट ऑफ द हिस्टोरिक सिटी ऑफ वाराणसी, यानी बनारस के जो घाट है, तो बनारस कहां पे पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, ये क्या है, मेगालिथिक साइट ऑफ हायर बंगाल, ठीक है, ये साइट कहां पे है, मेगालिथिक साइट ऑफ हायर बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट, मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर इन महाराष्ट्र, ये कहां पे है, महाराष्ट्र में है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, वेदा घाट, लैमेट घाट इन नर्मदा वैली, तो 2 चीजें और है, भेदा घाट है, लेमटा घाट है, ये कहां पे, नर्मदा वैली में। और नर्मदा घाट ये कहां है, जबलपुर, जबलपुर कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पे इसकी साइट है। नेक्स्ट, टेम्पल ऑफ कांचीपुरम, कांचीपुरम के जो मंदिर है उनको भी, जो कि तमिलनाडु में पड़ते हैं। तो ये सारी चीजें क्या की गई हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल की गई हैं। तो कितनी साइट शामिल की गई है, 6, ये नंबर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल की गई ये भी, और इंडिविजुअल भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एम्फोटेरिसिन, ठीक है, ये एक दवाई है, मेडिसिन है, एम्फोटेरिसिन बी इसको नाम दिया गया है। ए ड्रग यूज्ड टू ट्रीट डिजीज ब्लैक फंगस, ब्लैक फंगस जैसे कि आप जानते हैं कोरोना के बाद सबसे ज्यादा महामारी जो बनके उभरा है इस टाइम, ब्लैक फंगस, ये बीमारी है जिसको क्या कहते हैं, म्यूकोरमाइकोसिस, ठीक है, क्या बोलते हैं, म्यूकोरमाइकोसिस, ठीक है। हो सकता है भाई मेडिकल टर्म में तो बोलने प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा इधर उधर हो जाए, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो आपको ध्यान रखना है, इसकी दवाई के रूप में जो दवाई है, उस दवाई का नाम है एम्फोटेरिसिन बी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इमेज इसकी दिखाई गई है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, चाय किसको पसंद नहीं है भाई, सभी लोग चाय पीते होंगे ज्यादातर, ठीक है। और खासकर स्टूडेंट्स, टीचर्स, ये लोग तो जो स्टडी पढ़ाई लिखाई से बहुत ज्यादा संबंध रखते हैं, पढ़ाई लिखाई से मतलब अपने चैनल की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको चाय अक्सर पसंद हुआ, ऐसा नहीं कि सभी को पसंद हो, लेकिन ज्यादातर लोगों को पसंद होती है। तो इंटरनेशनल टी डे भी मनाया जाता है, कब, 21 मई को ये मनाया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, हर साल कब मनाया जाता है, 21 मई को। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए इसमें क्या हुआ, 10,000 बी कीपर्स रजिस्टर फॉर हाइव टू टोंग ट्रेसिबिलिटी प्रोजेक्ट, ठीक है। तो हाइव बोलते हैं क्या, जो छत्ता होता है उसको बोला जाता है हाइव, ठीक है, यानी मधुमक्खियों को ट्रेस करने के लिए एक प्रोजेक्ट की बात हो रही है। तो लगभग 10,000 बी कीपर्स यानी जो मधुमक्खी पालन करने वाले लोग होते हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना, ये इनिशिएटिव जो लिया गया है, ये किसके द्वारा लिया गया है, तो ये लिया गया है नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, यानी NBHM। तो NBHM नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। और किसके लिए, ये शब्द आपको याद रखना है, हाइव टू टोंग ट्रेसिबिलिटी प्रोजेक्ट, ये 2 शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, तो देखिए दोस्तों क्या है,
इनका नाम है, ये जो चित्र में इमेज में पर्सन दिखाई दे रहे हैं आपको, इनका नाम है सुरेश मुकुंद। क्या नाम है इनका? सुरेश मुकुंद। तो ये कौन, क्या किया है भाई इन्होंने? तो ये पहले ऐसे इंडियन बन गए हैं, फर्स्ट इंडियन। ही वन द अवार्ड इन टीवी रियलिटी शो कंपटीशन। टीवी रियलिटी शो कंपटीशन के लिए जीता है, इस कैटेगरी में इन्होंने अवार्ड जीता है। कौन सा अवार्ड जीता है तो जान लीजिए। ही वन द अवार्ड इन द टीवी रियलिटी का शो कंपटीशन फॉर बेस्ट कोरियोग्राफर। तो ये कोरियोग्राफर है, ठीक है, क्या है ये? कोरियोग्राफर। तो इसमें मेंशन नहीं किया हमने, तो आप याद रखिएगा, इन्होंने कोरियोग्राफी के लिए अवार्ड जीता है। किस कैटेगरी में? टीवी रियलिटी शो कंपटीशन कैटेगरी में सुरेश मुकुंद ने अवार्ड जीता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है आपको, सुरेश मुकुंद कोरियोग्राफर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय इंडियन नेवी। अब देखो क्या किया है, इंडियन नेवी ने एक बहुत बढ़िया काम किया है, ठीक है। हमारी नेवी है तो हम गर्व है कि उस पर, ठीक है, और बहुत अच्छे अच्छे काम हमारी नेवी करती है। तो इस बार इन्होंने क्या करके दिखाया है, इस बार क्या है, देखिए एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं कोरोना के टाइम में ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई थी अभी। अब होता क्या है, और सिलेंडर में जो ऑक्सीजन भरी होती है उससे जो पेशेंट ऑक्सीजन लेते हैं तो पेशेंट के फेफड़ों में अंदर तक जो ऑक्सीजन जाती है उसका 100% यूज कभी नहीं होता, यानी 100% यूज नहीं होता जब, ठीक है, CO2 के साथ हमारी नाक से बाहर जो एयर आती है उसमें ऑक्सीजन का भी कुछ अमाउंट होता है, यानी सारी की सारी ऑक्सीजन का मनुष्य का शरीर या फेफड़े वगैरह इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो उसी चीज को, उसी ऑक्सीजन को रिसाइकिल करके फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। यानी उस जो बची हुई ऑक्सीजन है जो थ्रो कर रहे हैं हम, सांसों के थ्रू बाहर आ रही है, उसका दोबारा रिसाइकिल करके उसी का यूज कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, ठीक है। अब देखो इससे फायदा क्या होगा, तो ये हम जानने की कोशिश करते हैं, आइए। तो देखिए क्या कहा गया है, सिलेंडर बाय 2 to 4 टाइम्स, यानी 2 गुने से ज्यादा, 2 गुने से लेकर 4 गुना तक ऑक्सीजन सिलेंडर, वही ऑक्सीजन सिलेंडर जो पहले एक टाइम चलता था अब 2 या 4 गुना तक ज्यादा चल सकता है। तो जाहिर सी बात है, यानी कि जो ऑक्सीजन की डिमांड इतनी बड़ी हुई है वो यहाँ पे कम हो जाएगी, अगर ऐसा होता है तो इन्होंने ऐसा करके दिखाया फिलहाल। चलिए दोस्तों, तो इसमें यही कहा जाता है कि जो ऑक्सीजन इनहेल करते लेते हैं, पेशेंट लेता है, वो एक्चुअली 100% एब्जॉर्ब बाय द लंग्स, वो 100% एब्जॉर्ब नहीं की जाती, द रेस्ट इज एक्सहेल्ड, यानी बाहर फेंक दी जाती है सांस के थ्रू, ठीक है। विच कार्बन डाइऑक्साइड भी उसमें होती है, तो उन्होंने फिर से उसी को, कार्बन डाइऑक्साइड वाले पार्ट को बाहर कर देंगे, ऑक्सीजन वाले पार्ट को फिर से रिसाइकिल कर देंगे। तो बहुत ही अच्छा काम इन्होंने किया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, कोविड-19 सेल्फ टेस्ट किट, यानी कि कोविड-19 जो चल रहा है उसके सेल्फ टेस्ट किट, यानी इंसान खुद ही अपना, उसको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, वो खुद इससे टेस्ट अपना कर सकता है। ICMR हैज अप्रूव्ड, ICMR ने अप्रूव किया है इंडियाज फर्स्ट कोविड-19 सेल्फ टेस्टिंग किट, और इस किट का नाम रखा गया है कोविसेल्फ। तो आपको ध्यान क्या रखना है भाई, कोविड-19 के लिए एक सेल्फ टेस्ट किट लॉन्च की गई है, अप्रूव की गई है ICMR के द्वारा, और उसका नाम क्या रखा गया है, तो उसका नाम है कोविसेल्फ। डेवलप्ड बाय, ये किसने डेवलप की है, तो ये की है माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने ये डेवलप की है, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो अब देखिए, हाँ इतनी ही न्यूज थी आज के करंट अफेयर्स में। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र।